हाय गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन फैमिली में। हमने एक श्रृंखला शुरू की है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की टॉपिक वाइज। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश से संबंधित भारत का पर्वतीय प्रदेश। आइए बिना किसी देरी के हम लेते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। हमें बताना है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी मैकाल। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय पर्वत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हमें बताना है हिमालय पर्वत निम्न में से किस प्रकार का पर्वत है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत का, ऑप्शन बी वलित पर्वत का, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत का, ऑप्शन डी अवशिष्ट पर्वत का। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वलित पर्वत का। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत का मुख्य प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। हमें बताना है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी कामेट, ऑप्शन सी नंदा कोटा, ऑप्शन डी नंदा देवी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हमें बताना है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी धौलागिरी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,585 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। हमें बताना है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी सतपुड़ा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंगा पर्वत, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी कंचनजंगा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,585 मीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम हिमालय में स्थित है। हमें बताना है निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम हिमालय में स्थित है। ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी नमचा बरुआ, ऑप्शन सी धौलागिरी, ऑप्शन डी कंचनजंगा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नमचा बरुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनति से हुई है। हमें बताना है हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनति से हुई है। ऑप्शन ए तैती सागर, ऑप्शन बी इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी गोदावरी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तैती सागर। तैती सागर के उत्खनन से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हमें बताना है हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, मतलब पर्वतपदीय प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी पीर पंजाल, ऑप्शन डी शिवालिक। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है। हमें बताना है नंदा देवी पर्वत चोटी है जो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हिमालय प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी
नेपाल में, ऑप्शन डी सिक्किम में। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ अवस्थित है, हमें बताना है बद्रीनाथ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कुमाऊं हिमालय में, ऑप्शन बी मध्य हिमालय में, ऑप्शन सी हिमाद्री में और ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय में। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, हमें बताना है हिमालय में जो हिमरेखा है वह कहां से कहां तक पाई जाती है। ऑप्शन ए 5400 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन बी 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन सी 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, ऑप्शन डी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय में हिमरेखा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हमें बताना है पर्वत चोटी जो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और संसार की पहली चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है, हमें बताना है कराकोरम पर्वत श्रेणी है उसका पूर्व नाम क्या है। ऑप्शन ए केटू श्रेणी, ऑप्शन बी कृष्णागिरी, ऑप्शन सी सागरमाथा, ऑप्शन डी राकापोसी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णागिरी। कराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व का नाम जो है वह है कृष्णागिरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। हमें बताना है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली जो संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियां होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दून, ऑप्शन बी चोस, ऑप्शन सी दुआर, ऑप्शन डी मर्ग। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दून। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। हमें बताना है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मर्ग, ऑप्शन बी बुग्याल, ऑप्शन सी प्यार, ऑप्शन डी दुआर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन था अपना लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता था, उसका उत्तर था मर्ग। और हमें यहाँ पूछा है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है दून, दूसरा ऑप्शन है मर्ग, तीसरा ऑप्शन है चोस और चौथा ऑप्शन है बुग्याल एवं प्यार। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। हमें बताना है सतलज एवं काली नदियों के बीच का हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग पाया जाता है। ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय, ऑप्शन डी असम हिमालय। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय। सतलज एवं काली नदियों के बीच के हिमालय के प्रादेशिक विभाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? हमें बताना है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय, ऑप्शन सी असम हिमालय, ऑप्शन डी कुमायूं हिमालय। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल हिमालय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागरमाता कहते हैं? हमें बताना है कि किस हिमालय चोटी को सागरमाता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए नंगा पर्वत, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी कंचनजंगा। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? ऑप्शन ए 1898 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1957 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1969 ईस्वी में। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1953 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी नीलगिरी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? हमें बताना है, हिमालय पर्वत की जो एक श्रेणी अराकान योमा है उसकी स्थिति कहाँ है या वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी थाईलैंड। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार। म्यांमार में अराकान योमा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? हमें बताना है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी दोदा बेटा, ऑप्शन डी अमरकंटक। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटियों में दूसरे नंबर पे आती है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यह है आज का अगला क्वेश्चन। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। हमें बताना है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल, ऑप्शन बी रणज्योति तथा नाग टिब्बा, ऑप्शन सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, ऑप्शन डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हमें बताना है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी कामेत, ऑप्शन डी नंदा देवी। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंदा देवी। उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई है 7,816 मीटर। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। हमें बताना है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए इयोजोइक काल, ऑप्शन बी पेलियोजोइक काल, ऑप्शन सी मेसोजोइक काल, ऑप्शन डी सेनोजोइक काल। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? हमें बताना है कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अजंता, ऑप्शन डी सह्याद्री। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अजंता। महाराष्ट्र में है, जो केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में ही फैली हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत में किस राज्य में स्थित है? हमें बताना है हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,585 मीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? हमें बताना है पश्चिमी घाट के बारे में। ऑप्शन ए एक अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन बी एक मोड़दार पर्वत, ऑप्शन सी एक भ्रंश कगार, ऑप्शन डी एक ज्वालामुखी पर्वत। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट करेंगे और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कंगार है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।